विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए कक्षा 8 से लाख की चूड़ियाँ पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें लेखक ने अपने बचपन की बात को बताया है। लेखक बचपन में कैसा था, वह अपने मामा के घर जाता था तो वहाँ बद्दू काका की लाख की चूड़ियों को देखता था। वह वहाँ से गोलियां लेके आता था। तमाम सारी बातें वो याद करता है और वो बहुत प्रसन्न होता है। तब के और अब के ज़माने में काफ़ी बदलाव आ चुका है। उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन लाख की चूड़ियों में है। तो क्या कैसे होता है, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि आप ने यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक तो बनता ही है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर में कि बचपन में लेखक अपनी मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। बदलू को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के घर चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय उत्तर है वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। अगला प्रश्न है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हैं। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जितने लोग मिलकर काम किया करते थे, अब वो 100 के बदले एक मशीन काम कर लेती है, तो लोगों का काम छिन गया है, कारीगर का धंधा बंद हो गया है, तो बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं। इसी पर ये पूछा गया है प्रश्न। तो उनके हाथ ही कट गए हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था क्योंकि उनका पैतृक था, पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इसी कला को बढ़ाते चले आ रहे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। अगला प्रश्न है बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। अगला प्रश्न है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढीला हो गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं, अब वह बीमार रहने लगा था। अगला प्रश्न है लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं वो बताइए, पूछा गया है। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब भाषा की बात से प्रश्न देख लेते हैं।
बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की में कहाँ से संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उनके मन की पीड़ा है, उसके व्यंग भी हैं। हारे हुए मन में या दुखी मन में अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ समान नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्यंग्य वाक्य ये हो गया। व्याख्या उन लाइनों की, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है जिससे उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है, ये उनका मानना था। आगे देखिएगा, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकर या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। उत्तर में व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसमें से बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक में आदमी, मकान, शहर। भाववाचक में स्वभाव, रुचि, व्यथा। अगला है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बवखत, उम्र या वय आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है और अर्थ में नहीं। तो उसी का उत्तर देख लेते हैं। इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। तो हमारा प्रश्नोत्तर का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और लाइक तो बनता ही है। आपका सहयोग ही हमें प्रेरणा देता है हम और अच्छा काम करें। तो अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।